नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में आरजेडी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आरजेडी ने सूबे में सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे मामले आते जा रहे हैं जिनसे पार पाना मुश्किल हो रहा है। सियासी तपिश के बीच बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अपने परिवार से लेकर पार्टी के सहयोगी दलों के साथ उलझना पड़ रहा है, और ऐसे में चुनाव से पहले ही आरजेडी सियासी चक्रव्यूह में घिरी हुई नजर आ रही है। तेजस्वी के चेहरे पर सस्पेंस। सीट शेयरिंग बना संकट। ओवैसी पीके का इफेक्ट। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी कि फिर उस पर कार्रवाई करके भी दिखाया है। सियासी फिजा को अपनी तरफ मोड़ना जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और शायद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव बिहार में है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी गहरे पारिवारिक विवाद में उलझ चुकी है। लंबे अरसे के बाद तेजस्वी यादव को अपनी सरकार बनने की आस जगी थी, लेकिन चुनावी तपिश के बीच उनके भाई तेज प्रताप यादव की रासलीला ने पूरे खानदान को नैतिक बचाव की मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है। सीट शेयरिंग और ओवैसी पीके का प्रभाव भी आने वाले चुनाव को लालू खानदान के लिए मुश्किल बना रहे हैं। सियासी संकट खड़ा हो चुका है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप इन दिनों सुर्खियों में हैं। इसका कारण है विवाद में रहना, चर्चा में रहना। ये तो फितरत पे है तेज प्रताप का। लालू के बड़े बेटे हैं, इसीलिए बहुत पढ़े लिखे नहीं, तब भी 2 बार विधायक बने और मंत्री भी हो गए। अब इन दिनों तेज प्रताप ने अभी हाल में इसका इजहार किया था, इसलिए भी कि इधर तेज प्रताप की शादी हुई थी ऐश्वर्या से 2018 में, और वो विवाद अभी है, कानूनी विवाद चल रहा है, फैमिली कोर्ट में मामला है, तलाक का मामला लंबित है। इस बीच में अचानक एक दिन एक पोस्ट आया जिस तेज प्रताप का, और उसमें बताया कि 12 साल से अनुष्का यादव से उनका इश्क चल रहा है, प्यार चल रहा है। और ये बात जब किया तो फिर स्वाभाविक है कि लालू परिवार जो पहले से ही विवाद में है, खासकर ऐश्वर्या राय की शादी को लेकर के। तेज प्रताप यादव की वजह से पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। तेज प्रताप पहले से शादीशुदा हैं। उनकी ऐश्वर्या राय से शादी हुई थी, हालांकि उनके बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में तेज प्रताप की अनुष्का यादव के साथ आई तस्वीर ने आरजेडी की चिंता बढ़ा दी। ऐश्वर्या ने खुले तौर पर लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐश्वर्या राय कौन है जानना चाहिए। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी। बिहार में एक यादव परिवार में बड़ी प्रतिष्ठा थी दारोगा प्रसाद राय की। लालू प्रसाद और
राबड़ी देवी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, तो स्वाभाविक दो बड़े सियासी परिवार के बीच का ये मिलन था। बड़ी चर्चा हुई थी, में भी शादी टूटने के कगार पर हो गया, ये कहिए वस्तुतः टूट ही गया है। ऐश्वर्या राय राबड़ी देवी के घर से बहुत प्रताड़ित होकर निकली, ये खुद ही वो बयान की थी कि उसको झूठा पकड़ के निकाल दिया राबड़ी देवी ने, खाना नहीं मिलता था, वहाँ वो प्रताड़ित की जाती थी, एक अलग वो मामला है। अब इस बीच में जब जैसे ही इसका इजहार किया तेज प्रताप ने, तो लालू प्रसाद ने एक पोस्ट किया, और मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद के जीवन का वो सबसे कठिन डिसीजन था। तेज प्रताप के बहाने लालू यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव भी अब खुलकर विरोध में उतर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज प्रताप के मामले की जानकारी लालू परिवार को पहले से थी। अनुष्का यादव ही नहीं, दूसरी अन्य लड़कियों से भी तेज प्रताप के संबंध रहे हैं। इतना ही नहीं, अनुष्का यादव के भाई विकास यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने के फैसले की आलोचना की। आकाश यादव ने अनुष्का के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करने और लालू यादव द्वारा पहल करके विवाद को नहीं थामने पर लंबी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दे दी। आकाश ने कहा कि तेज प्रताप यादव को बेदखल करने का फैसला लालू ने जल्दबाजी में लिया। ये मुगले आजम का दौर नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र का दौर है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का के संबंध पर आकाश ने कहा कि दोनों बालिग हैं, इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। दो परिवारों की इज्जत, मान सम्मान को नीलाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव को हम लोग मानते हैं, उनसे आग्रह है कि वो पहल करें, चीजों को संज्ञान में लें। अगर समय रहते रोका नहीं गया तो ये लड़ाई दूर तक जाएगी। इस तरह पारिवारिक खींचतान का असर चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। हमारी बहन है, हमारी छोटी बहन है, और जो भी प्रकरण हुआ, जो भी कुछ हुआ, उन तमाम चीज़ों को बस देखते हुए हम इतना कहेंगे कि वो प्राइवेसी है। एक लड़का और एक लड़की का विषय है। एक लड़का और लड़की ही इस विषय पे बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारा इस विषय में बस एक ही चीज़ है कि हमारी बहन का मान सम्मान पे जो लगातार हमला किया जा रहा था कुछ नंगे भिखमंगों के द्वारा, उनको हमको जवाब देना है। कहा जा रहा है कि आप लोग मनी ट्रैप कर रहे थे। जिसने कहा है उसकी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं और मेरी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं। ये भी मांग करते हैं किस पे कितना केस, कितना मुकदमा और किस तरह का मुकदमा दर्ज है। और ऐसे जो लोग कह रहे हैं उनको भगवान से डरने की जरूरत है। भगवान के लाठी में आवाज नहीं है, दर्द है, दर्द मिलेगा। वहीं आरजेडी ने बिहार चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ने का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस रजामंद नहीं। कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा बनाने में हिचक रही है, जबकि लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के यानी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नतीजे के बाद जिस पार्टी के सबसे अधिक विधायक होंगे, सीएम उसका होगा। कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से गैर यादव वोटों पर सियासी असर पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ वामपंथी दल भी तेजस्वी के नाम पर राजी नहीं है। इस तरह से तेजस्वी के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई और चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर रखा है। इस तरह लालू यादव को अपने बेटे को चेहरा बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के घटक दलों की रूपरेखा बन गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनावी सहयोगी दलों को संतुलित तरीके से सीटें देना है। आरजेडी के अलावा महागठबंधन में कांग्रेस, वामदल, मुकेश सहनी और पशुपति पारस की पार्टियां शामिल हैं। बिहार की कुल 243 सीटों में से सबसे ज्यादा सीट आरजेडी अपने पास रखना चाहती है। आरजेडी 150 से अधिक सीट पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीट ही देना चाहती है। 30 सीट लेफ्ट दलों को देने के मूड में है, तो मुकेश सहनी की पार्टी के 8 से 10 सीट और पशुपति पारस की पार्टी को भी ऐसे ही 5 से 6 सीट देने का मन बनाया है, जबकि कांग्रेस की कोशिश 60 से 70 सीटों पर लड़ने की है। कांग्रेस ने बिहार में सीटों की संख्या से ज्यादा जीत की संभावना वाली सीटों को तरजीह देने का मन बनाया। वो उन सीटों पर लड़ने का प्रयास करेगी जहां मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की नजर दलित और मुस्लिम सीटों पर है, जिससे आरजेडी किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं। इस तरह अगर सीट बंटवारे में संतुलन नहीं बना तो अंदरूनी खींचतान से महागठबंधन कमजोर पड़ सकता है। बिहार में आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है। नीतीश 2005 से बिहार के सत्ता की धुरी बने हुए हैं। उनके चेहरे को आगे करके बीजेपी चुनावी जंग फतेह करती रही है। नीतीश कुमार के साथ कम से कम 15 से 20% वोट अपना है, जिसमें गैर यादव, ओबीसी, अति पिछड़ी जातियां और महिलाएं हैं। नीतीश के साथ पीएम मोदी की जोड़ी जब सियासी मंच पर नजर आती है तो चुनावी फिजा ही बदल जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरा से ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी और फिर उस पर कार्रवाई भी करके दिखाया। पीएम मोदी सियासी फिजा को अपनी तरफ मोड़ना जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव बिहार में है। ऐसे में पीएम मोदी की हर रैली में आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने और पाकिस्तान को सियासी सबक सिखाने की बातें नजर आई।
इसी तरह तेजस्वी कैसे नीतीश मोदी की जोड़ी से मुकाबला कर पाएंगे। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार में आरजेडी के लिए अगली सबसे बड़ी चिंता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है। ओवैसी ने इस बार बिहार की 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बनाया, जो आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को बिगाड़ सकती है। 2020 में सीमांचल की मुस्लिम बहुल 5 सीटें ओवैसी जीतने में कामयाब रहे, जिसमें 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार मुस्लिम बहुल इलाके में ओवैसी फैक्टर आरजेडी ही नहीं, उसके सहयोगी कांग्रेस के लिए भी चिंता का सबब बन सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरे प्रशांत किशोर ने जन स्वराज नाम से अपनी पार्टी का गठन किया। पिछले दिनों उपचुनावों में पीके ने अपने प्रत्याशी उतारकर आरजेडी का खेल खराब कर दिया। इसके चलते आरजेडी अपनी परंपरागत सीट भी हार गई। विधानसभा चुनाव में पीके ने सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी यादव और आरजेडी रहती है। लालू परिवार पर जिस तरह से पीके हमले करते हैं, उसके चलते आरजेडी का खेल 2025 में खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बिहार की सियासत में जयचंद का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। तेज प्रताप ने लालू और तेजस्वी यादव के नाम लिखे पोस्ट में उन्हें जयचंद से आगाह किया है और इसी के साथ तेज प्रताप के मुताबिक परिवार और पार्टी में फूट डलवाने के लिए यही जयचंद जिम्मेदार है। चुनावी माहौल में बीजेपी और आरजेडी भी जयचंद का इस्तेमाल कर लालू परिवार को घेर रहे हैं। अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव को पिता लालू ने पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया। अब तेज प्रताप ने इस मसले पर 2 पोस्ट किए। पहली पोस्ट में लिखा है कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में समाई है। पापा आप ना होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। दूसरी पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा कि मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने के पीछे की कहानी क्या है, वो अपने पोस्ट में किस जयचंद का जिक्र कर रहे हैं और क्या बिहार चुनाव से पहले उनकी पार्टी में वापसी हो पाएगी, बताते हैं आपको। कि अपने बड़े बेटे को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया, परिवार से भी नाता तोड़ने की बात कर दी। तो बड़े बेटे हैं, यूं ही परिवार से नाता टूटता है क्या? एक सवाल था। और वो कहा कि भाई ये सामाजिक न्याय की हम लड़ाई लड़ते हैं। जो तेज प्रताप का आचरण है, जो व्यवहार है, जो संस्कार दिखाया है, वो हमारे परिवार से मेल नहीं खाता है। मतलब ये सब कहते हुए लालू प्रसाद ने पार्टी से निकाल दिया और परिवार लालू आज भी तेज प्रताप विधायक हैं। तो खैर विधायकी तो बच गई। कोई पार्टी से कभी विधायक निकाल दिया जाए तो विधानसभा में असम्मत सदस्य हो जाता है। तो अब ये विवाद चल ही रहा था। इस बीच तेज प्रताप ने 6 दिन के बाद एक पोस्ट किया और अपने माता पिता को भगवान के समान कहा और अपने छोटे भाई तेजस्वी के बारे में कहा कि भाई कुछ जयचंद लोग जो राजद के अंदर हैं और बाहर हैं, उन लोगों की साजिश के वो शिकार हुए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 24 मई 2025 को। तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट हुई जिसमें लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उसका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। थोड़ी देर में पोस्ट डिलीट हो गई। कुछ देर बाद फिर पोस्ट आया, फिर डिलीट हुआ। हालांकि तब तक तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग का खुलासा जंगल में आग की तरह फैल गया। बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाते हुए कहा कि लालू परिवार ने ऐश्वर्या की जिंदगी क्यों बर्बाद की? अगर तेज प्रताप 12 सालों से अनुष्का के साथ रिश्ते में है तो उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की थी? दरअसल तेज प्रताप की 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी हो चुकी है। अभी तलाक का केस पेंडिंग है। इसके बाद तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट में बताया, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि उनके इस दावे के बाद 6 फोटो और 2 वीडियो वायरल हो गए। इसमें उनकी अनुष्का से शादी से लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे। वहीं इसके बाद लालू यादव ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुसार नहीं है। इसलिए इन परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ।
अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होगी। उसे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जाता है। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक तेज प्रताप की क्लैरिफिकेशन के बाद लगा कि मामला दब जाएगा, लेकिन अगले दिन लालू यादव की घोषणा ने सभी को हैरान किया। ट्वीट में जिस संस्कृत निष्ठ हिंदी का इस्तेमाल किया गया, वैसे लालू यादव बोलते ही नहीं। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वो एडल्ट हैं, उनका अधिकार है वो क्या निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके बारे में जो कुछ कहा वो सार्वजनिक है। देखिए, इन दिनों अभी तेजस्वी के इर्द गिर्द कहिए कि उनके कभी निजी सहायक रहे, कभी फिर सलाहकार हो गए, और अभी राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा के संजय यादव। अब बिहार के एक MP हैं, राज्यसभा के ही मेंबर हैं मनोज झा। इन्हों तेजस्वी से वो मानते हैं कि उनके रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, ये दोनों खास चर्चा में रहते हैं। खासकर संजय यादव की अब बड़ी भूमिका मानी जाती है कि तेजस्वी जो कुछ करते धरते हैं वो सब संजय यादव की सलाह से करते हैं। अभी जयचंद है कौन, ये तो नहीं बताया अभी तक, कि तो खुलासा तेज प्रताप ही करेंगे। लेकिन सवाल अब कौन रहा है सियासी गलियारे में कि आखिर जयचंद है कौन। तेज प्रताप यादव एक्स पर एक्टिव है। एक पोस्ट में तेजस्वी को पिता बनने की बधाई देते हैं, 2 पोस्ट में नीतीश सरकार को घेरते हैं। लेकिन सुर्खियों में आई 1 जून की 2 पोस्ट। इसमें तेज प्रताप ने अपने माता पिता और भाई के लिए कुछ भावुक संदेश लिखे, लेकिन किसी राजनीतिक जयचंद का जिक्र भी कर दिया। अब सवाल ये, कौन है ये जयचंद? बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप का इशारा तेजस्वी के पॉलिटिकल एडवाइजर संजय यादव की तरफ है। इससे पहले 2021 में भी तेज प्रताप ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान संजय यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा था, हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, तुम ये फालतू की सी ग्रेड कहानी कहीं और लिखना, बिहारी सब समझते हैं। तो सवाल उठता है कि अब 5 महीने चुनाव के हैं, अक्टूबर नवंबर में तो चुनाव होना है, 22 नवंबर कह ले ये मौजूदा विधानसभा का। तो ये चुनाव में क्या होगा, तेज प्रताप का रोल क्या होगा, क्या उन्हें प्रभाव पड़ेगा? अब जब पार्टी से निकाल दिए गए हैं तो फिर चुनाव लड़ने की बात ही की। अभी हसनपुर से हैं विधायक, और फिर पुराने क्षेत्र से लड़ने की बात उन्होंने कर रखी है, तब तो निर्दलीय ही लड़ना न है। तो स्वाभाविक है कि तेज प्रताप के चुनाव से पहले यदि फिर पार्टी में वापसी नहीं होती है, निष्कासन की कार्रवाई रद्द नहीं होती है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के दस्तखत से तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल से निकासित करने का आदेश भी निकल चुका है, तो अब स्थिति होगी कि तेज प्रताप का राजनीतिक भविष्य पर तो ताला लग ही गया है। बता दें कि संजय यादव तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और राज्यसभा सांसद हैं। वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में MSc किया, फिर MBA किया और IT कंपनी में जॉब करने लगे। दिल्ली में रहते हुए उनकी कॉमन दोस्तों के माध्यम से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से दोस्ती हो गई, जो उन दिनों क्रिकेट खेलते थे। लालू यादव के जेल जाने के बाद जब तेजस्वी क्रिकेट और दिल्ली छोड़कर बिहार जाने लगे, तो दोस्त की मदद के लिए संजय भी नौकरी छोड़कर उनके साथ पटना चले गए। पार्टी और परिवार में तेजस्वी की पकड़ मजबूत होने के साथ संजय यादव का कद बढ़ता रहा। 2024 में RJD ने कई दिग्गज नेताओं को छोड़ संजय यादव को राज्यसभा भेजा था। जानकार बताते हैं, संजय यादव का दखल इस कदर है कि अगर किसी को लालू या तेजस्वी से बात करनी है तो अक्सर संजय ही एकमात्र जरिया है, इसलिए तेज प्रताप यादव से उनकी नहीं बनती। आकाश यादव RJD की स्टूडेंट विंग के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कहा जाता है कि आकाश की नियुक्ति तेज प्रताप ने ही करवाई थी, लेकिन अगस्त 2021 में RJD प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आकाश को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कहा जाता है इसके पीछे भी संजय यादव थे। आकाश किसके भाई हैं ये किसी को नहीं पता था। ये तो अब सामने आया कि आकाश तेज प्रताप के साथ वायरल तस्वीरों वाली अनुष्का के ही भाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल अतीत में ऐसे कई मौके आए जब तेज प्रताप की वजह से लालू यादव के परिवार और उनकी पार्टी यानी कि RJD को संकट झेलना पड़ा। हालांकि यह भी अटकलें है कि सही मौके पर लालू यादव तेज प्रताप को फिर से पार्टी में वापस शामिल कर लेंगे। अनुष्का यादव मसले ने सभी के जहन में तेज प्रताप के पिछले कारनामों को ताजा कर दिया है। तेज प्रताप ने पोस्ट किया कि वो अनुष्का के साथ 12 सालों से रिश्ते में हैं। ऐसे में सवाल लालू और राबड़ी पर भी उठते हैं कि फिर उन्होंने 2018 में ऐश्वर्या से तेज प्रताप की शादी क्यों करवाई। इससे पॉलिटिकल नुकसान हो सकता था, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला गया। हालांकि तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के प्रिय पुत्र हैं और उनकी कमजोरी, उन्हें कभी भी पार्टी और परिवार में वापस लिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले पॉलिटिकल फायदे नुकसान का आकलन जरूर करेंगे। बिहार की राजनीति को गहराई से समझने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक तेज प्रताप यादव की परिवार और पार्टी में वापसी हो सकती है।
पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो तेज प्रताप के साथ खड़े हो गए हैं। अब उसमें सुभाष यादव जो तेज प्रताप के छोटे मामा हैं, राज्यसभा के मेंबर वो भी रहे हैं, वो तो सही ठहराया, तेज प्रताप के पक्ष में खड़े हुए। और तो और पार्टी के सांसद सुधाकर सिंह जो बक्सर से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कोई किसी से शादी हुई है एक ऐश्वर्या से, तो फिर किसी से दूसरी शादी करना या फिर किसी से प्यार करना क्या बुराई है। लोग तो 2-3 शादी कर लेते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुधाकर सिंह का कहना है। और कहा कि क्या गलत किया है तेज प्रताप ने, मतलब लालू प्रसाद ने जो एक निष्कर्ष दिया, जिन कारणों से तेज प्रताप को पार्टी से निकाला, अपना बड़ा बेटा है तब भी, तो सुधाकर सिंह के नज़र में वो गलत नहीं है। तो उन्होंने वकालत की कि नहीं, तेज प्रताप को पार्टी में फिर लेना चाहिए, कार्रवाई जो हुई है उसको रद्द करना चाहिए, वापस होना चाहिए। तो ये सब तो एक पार्टी में कहिए कि द्वंद्व भी शुरू हो गया है। हो सकता है कि जिस हसनपुर सीट से तेज प्रताप विधायक हैं, उस सीट पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में जिसे भी वो सीट मिले, वो तेज प्रताप को टिकट का ऑफर कर दे। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आरजेडी तेज प्रताप से माफी लेकर उनको वापस ले ले। तेज प्रताप यादव ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा मेनका गांधी या वरुण गांधी ने कांग्रेस के साथ किया, यानी वो पार्टी छोड़कर किसी और दल में नहीं जाएंगे। हो सकता है इस चुनाव में वो निर्दलीय लड़े, हालांकि उसके बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद के बेटे के होने के कारण बहुत सारी अनुशासनहीनता, जिसको पार्टी विरोधी और पार्टी अनुशासनहीनता का आचरण कहा जा सकता है, कई करते रहे। लेकिन अंततः ये बारी आई कि इसका इजहार करने के कारण, हालांकि अभी तेज प्रताप के बारे में ऐश्वर्या से शादी, अनुष्का यादव से 12 साल से संबंध रखना, एक और नया नाम आ गया है, कोई शम सिन्हा, निशु सिन्हा का भी, कि वो भी ज़िंदगी में रही है तेज प्रताप के। अब इस तरह की चर्चा जो हो रही है, सचमुच में लालू प्रसाद का जो नाम हुआ है वो इन कारणों से भी बदनाम होता है। लालू प्रसाद तो खुद भी आज भी बिहार में राजनीति की एक धुरी हैं, सत्ता में रहें या विरोध में रहें, लेकिन खुद इस तरह के गंभीर आरोप की चारा घोटाले में तो वो सजागता हो गए हैं। हालांकि तेज प्रताप कई बार लालू परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। लालू के यहाँ 6 बेटियों के बाद तेज प्रताप का जन्म हुआ था। वो बचपन में बेहद शरारती थे। तेजस्वी पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए थे, जबकि तेज प्रताप पटना में ही रहे। आरजेडी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाया था। वे अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना चाहते थे। बात नहीं बनी तो जहानाबाद लोकसभा सीट से चंद्र प्रकाश को निर्दलीय लड़ा दिया। उन्हें 7,755 वोट मिले। आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव सिर्फ 1751 वोट से हार गए। इस हार की वजह तेज प्रताप यादव को माना गया। अगस्त 2021 में जगदानंद सिंह ने जब आकाश को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, तो तेजस्वी ने इस पर नाराजगी जाहिर की, कहा कि यह आरजेडी के संविधान के खिलाफ है। इससे पहले तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था। इसके बाद जगदानंद सिंह नाराज हो गए और 10 दिन तक पार्टी के दफ्तर नहीं आए, न ही किसी कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। हालात सामान्य करने के लिए लालू को मामले में दखल देना पड़ा। इसी साल तेज प्रताप का होली मिलन का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें ढोल बजा रहे तेज प्रताप अपने बॉडीगार्ड दीपक कुमार से कह रहे हैं, ए सिपाही जी ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। ए सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तेज प्रताप कभी श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं तो कभी शिव का वेश धर लेते हैं। वो खुद को बिहार का दूसरा लालू, किंग मेकर और तेजस्वी यादव का सारथी बताते हैं। उनके इस तरह के कई बयान और वीडियो वायरल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।